बहुत सीधी सी बात है, ज़िंदगी आपकी है तो टेंशन भी आपकी ही होगी, डिसीज़न भी आपके ही होंगे और रिस्पेक्ट भी आपकी ही होगी। जब आप इन बातों को समझोगे, जब आप अपने फैसले खुद लोगे, तो आपको कोई कैसे कुछ बोल सकता है। किसी का सहारा मत बनो और ना ही किसी से सहारा लो। जब आप अपनी लाइफ में अपने ओन डिसीज़न खुद लेने लगेंगे तो आपकी लाइफ वैसे ही बदलने लगेगी। अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए, अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए अगर आप किसी दूसरे इंसान पे डिपेंड रहेंगे तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं तो हताश होना पड़ेगा। जो उम्मीद आप दूसरों से करते हो वो आपकी सक्सेस नहीं होगी, आपको वो इम्पैक्ट नहीं मिलेगा जो आपने दूसरों से सोचा है कि हाँ ये मेरा दोस्त है तो मुझे इतनी ही हेल्प मिलेगी क्योंकि मैं भी करता हूँ। तो दूसरों से उम्मीद लेना छोड़ दो, खुद के लिए कुछ करो, खुद के लिए कुछ सोचो, अपनी फैमिली के लिए कुछ बनो, क्योंकि आपकी ज़रूरतें आप पूरी कर सकते हो, कोई और नहीं। अगर ये सब बातें आपको लगता है कि आपसे रिलेट कर रही हैं और ये वीडियो आपके लिए आगे काम आएगी तो प्लीज़ इसे पूरा सुने, क्योंकि आज की वीडियो इसी पर है कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए और किस चीज़ के लिए। अगर आज सक्सेस होने के लिए थोड़ा सा पेन सहते हैं, शायद जब जो इंसान मेहनत करता है उसको ही मालूम होता है कि पेन थोड़ा नहीं बहुत होता है। लेकिन आप अगर सक्सेस होने के लिए आज कुछ सहते हैं तो कल वो आपके ही काम आता है। कहते हैं ना, आज का दर्द कल की खुशी, कल की तरक्की, तो उसको तो आपको सहना ही पड़ेगा, वो किसी और के तो हिस्से आएगा नहीं। अगर मेहनत आपने की है तो फल भी आपको ही मिलता है, तो उस चीज़ के लिए तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं तो उसके लिए दिन रात मेहनत करिए, खुद को इस काबिल बनाइए कि आपको जो चीज़ चाहिए आप उसे पा सकें। देखिए, ज़िंदगी में अगर आपको सुकून चाहिए तो चैन की नींद तो आपको ही लेनी पड़ेगी। अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर तीसरा इंसान आके आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो यकीन मानिए हर बार आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। कहने की बात ये होती है कि जब हम किसी का सहारा लेने लगते हैं तो हमारी लाइफ में जो चेंजेस होने होते हैं ना, वो डिपेंडेबल हो जाते हैं कि हमें हर बार किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। हम दुनिया में उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। दुनिया में ऐसे भी कई लोग होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है कि कोई अगर एक आदमी ऐसा है जो पेड़ काटता है, वो इतना बेवकूफ़ है कि जो उसको फल दे रहा है, वृक्ष दे रहा है, छाया दे रहा है, वो उस पेड़ को काट देता है और थक हार के फिर वही लकड़हारा दूसरी पेड़ की छाया में बैठ जाता है। ये वो इंसान ऐसे होते हैं जिनको पेड़ की इम्पोर्टेंस ही नहीं मालूम। उनको सारे बेनिफिट्स तो चाहिए लेकिन जो चीज़ उनके पास है वो उसको समझते ही नहीं। कहने की बात यह है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, इतनी ज़्यादा कि आप दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद को बदलना होगा। अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों से चिढ़ना जलना ये सब बंद करना होगा। अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनके पास आपसे ज़्यादा सब कुछ है, मतलब आप समझ सकते हैं कि किसका कौन सा दोस्त है, कौन सा पड़ोसी है और उसके पास एज़ कम्पेयर यू क्या चीज़ ज़्यादा है, उसे चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसके पास ज़्यादा है और आपके पास कम है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बॉर्न इन उनको सब कुछ मिल जाता है, सक्सेस वाली लाइफ मिल जाती है, मनी मिल जाती है, हर एक चीज़ मिल जाती है, और किसी के पास नहीं होता, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ को स्ट्रगल करके मिल जाता है और किसी की लाइफ इतना घिसती रहती है कि स्ट्रगल के बाद भी उसको कुछ हासिल नहीं होता। कई बार लोग हताश हो जाते हैं कि यार मेहनत तो वो एज़ कम्पेयर दूसरों के बराबर ठीक ठाक कर रहे हैं, पर उन्हें वो सारी चीज़ क्यों नहीं मिल रही जो दूसरे वाले को मिल रही है। कई बार वो सामने वाले से भी ज़्यादा काबिल होता है बट उसको वो सब चीज़ें नहीं मिलती है। ऐसा लगता है जैसे लाइफ रुक गई है, स्टक हो गई एक जगह। वो भी सुबह 5 बजे उठ रहा है, वो भी रनिंग कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी ऑफिस जा रहा है, वो भी अखबार बेच रहा है, A to Z वो हर एक चीज़ जो सामने वाला करता है वो भी कर रहा है, बट सामने वाला सक्सेस है। कई बार ऐसा हो जाता है। ज़िंदगी हर किसी को बहुत सारे मौके देती है और बहुत बार हताश कर देती है। कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी आती है कि मुंह में लड्डू आता है और पता नहीं वो कैसे छूट जाता है। लाइफ देखिए अनप्रेडिक्टेबल है, वो कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देती है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, कभी अप्स होगा कभी डाउन होगा, बहुत अच्छे दिन आएंगे, बहुत बुरे दिन आएंगे, बट आपको मायूस नहीं होना है। लोगों से बिल्कुल भी जेलस नहीं होना है कि उनके पास सब कुछ है और आपके पास नहीं है। देखिए, मेहनत ही सबको सब कुछ देती है, फ्री का किसी को नहीं मिलता, और जिन लोगों को फ्री का मिल जाता है तो फिर आप
मैं ये बात नहीं कहूँगी कि उसकी किस्मत अच्छी है ऐसा वैसा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे नहीं मानती। खुद को तसल्ली देने के लिए आप बस ये कह सकते हैं कि शायद वो अच्छा इंसान होगा है, अच्छे कर्मों वाला होगा, इसलिए उसको इस जन्म ये सब मिला है। शायद हमें इसलिए नहीं मिला कि हमने कोई ऐसा काम किया हो, तो गॉड हमारे टेस्ट ले रहे हों, इसलिए हमें नहीं मिला। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको अपने मन को तसल्ली देनी है, ताकि आप दूसरों से चिढ़े ना। देखिए, हर इंसान के अंदर उतनी काबिलियत है कि जो वो चाहता है वो उसको पा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न यही है, मेहनत के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में मेहनत के बिना अगर आप सक्सेस हो सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे भी बताइएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। खैर, मैं टॉपिक से बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहूँगी, ना ही मैं आपको भटकाना चाहूँगी। जो मेन वीडियो का टॉपिक है, हम वापस उस पर आते हैं। लाइफ में अगर आपको पेन है या किसी चीज़ का दर्द है, तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि आपको वो दर्द किसी को नहीं बताना है। किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। किसी भी इंसान को इस तरह का मौका मत दीजिए कि कभी वो आपके दर्द का फ़ायदा उठाए और 4 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती कर दे। चाहे बेइज्जती ना करे, पर किसी भी इंसान को ऐसा मौका मत दीजिए कि उसे आपके बारे में कोई भी ऐसी बात पता चले और वो आपको हताश करे, आपकी हंसी उड़ाए कि देखो ये सक्सेसफुल नहीं है, ये तरक्की नहीं करता, या इस पे ऐसा है या वैसा, कुछ भी कोई भी चीज़ आपको लगती है, सामने वाले को इतना एहसास दिलाएं कि आपके पास सब कुछ है या नहीं है, फिर भी आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आपको लाइफ में स्ट्रगल करना आता है और आप दुनिया से लड़ना जानते हैं, आप अपनी चीज़ को हासिल करना जानते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिन मेहनत कोई सी भी चीज़ नहीं मिलती। तो ज़िंदगी में कोई भी दर्द आपको, तकलीफ आपको हो, उससे आप हताश मत होइए और दूसरों को बिल्कुल भी मत बताइए। बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे फिलोसोफर यही कहते हैं कि अपना पेन आप किसी से शेयर मत करिए। मैं एक पर्सनल एग्जांपल में आपको यही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कोई भी हो, चाहे वो आपकी फैमिली क्यों ना हो, जब तक आपको लगता नहीं कि कोई लीगल प्रॉब्लम है या आप अपना पेन सह नहीं सकते, तब तक आप अपने परिवार को भी मत बताइए। ये तब है जब आप सफलता की ओर जा रहे हैं। खुद सहिए हर एक उस चीज़ को जो आपको लगता है हाँ मैं सह सकता हूँ। जिस दिन आपको लगे कि आपकी हिम्मत टूट रही है और किसी से शेयर करना है, आप उस इंसान से करिए जो आपके भरोसेमंद हो, जो आधी रात को भी आपका फ़ोन उठा ले, आपको समझ ले। ऐसे इंसान से अपने मन की बात करिए, अपने दर्द से लड़ना सीखिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी दर्द क्यों ना हो, वक्त के साथ वो भी गुजर जाता है और वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि आप बहुत मजबूत इंसान हैं। छोटे से छोटे दर्द से आप भी नहीं डरते। देखिए दोस्तों, ये ज़िंदगी आपकी है, तो मैंने पहले भी कहा था कि फ़ैसला भी आपका ही होगा। तो अकेले चलना सीखिए, किसी का भी सहारा मत लीजिए। जब आप अकेले चलना सीखेंगे तो ज़िंदगी वास्तव में बदल जाएगी। आपके जीवन में इतने बदलाव आएंगे कि आपने कभी खुद नहीं सोचा होगा कि मैं लाइफ में इतना सक्सेस हो सकता हूँ, मैं ये सब पा सकता हूँ। ऊपर वाले ने आपको कुछ ना कुछ सोच के तो बनाया ही होगा, कोई ना कोई काबिलियत तो आपके अंदर डाली होगी। सुनार भी बहुत अच्छा बेहतर काम कर सकता था, फिर भी वो सुनार बना, लोहे को तपाया और उसको निखारा। इसमें सुनार की कोई कलाकारी नहीं है, इसमें गोल्ड की कलाकारी है, क्योंकि वो तब के इतना सुंदर बन सकता है। बल्कि सिर्फ कह सकते हैं कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो बोलता नहीं है, दिखता नहीं है, इसलिए मैं समझ नहीं आता, उसकी ब्यूटी समझ आती है, बट वो इतना प्योर है। तो वही बात इंसान के अंदर है कि आप इतने प्योर हैं, आप इतने निखरे हुए हैं, बस आपको निखारने वाला चाहिए होता है। तो आपको निखारने वाला आप हैं, आपकी आत्मा है जो आपसे दिन रात ये कहती है कि आप काबिल हैं। आप अपने अंदर काबिलियत ढूंढिए और ख़ुद को काबिल बनाइए। महंगी महंगी चीज़ें शोरूम में बिकने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी बिकती हैं। कहने की बात ये है कि वो चीज़ें काबिल होती है, उनमें काबिलियत होती है, तभी वो इतना हैवी सेल होती हैं। आप भी वो इंसान बनिए, अपनी कीमत को बढ़ाइए ताकि दूसरे उसे समझ सके। कई बार इसलिए नहीं कि दूसरे उसे समझ सकें, आपको दूसरों को दिखाना है। आपके अंदर वो सब हुनर है, वो खूबी है, आपकी पर्सनालिटी और से डिफरेंट है। 4 लोगों के बीच में आपको किसी को दिखाने की, जताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामने वाले इंसान को ये खुद महसूस होना चाहिए कि इस इंसान में कुछ ख़ास बात है। वो लोग अलग होते हैं जो किसी चीज़ को जताते हैं, दर्शाते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं।
आपकी काबिलियत, आपकी पर्सनैलिटी हर एक चीज़ बोलेगी। आपको उस चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बस आपको खुद को निखारना है, अपने आप में बदलाव लाना है। जब तक आप तपोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। कहने के लिए है कि मैं इस वीडियो को बड़े अच्छे महंगे माइक से बना सकती हूँ, बहुत कुछ अच्छे से एडिट कर सकती हूँ, लेकिन उससे फ़ायदा ही क्या है अगर आपको मेरी बात ही समझना है। कहने की बात बस इतनी है कि सिंपल से जो वर्ड्स मैं कह रही हूँ वो इंसान को मदद करें और उनको समझ आने चाहिए। एआई की वॉइस और ये सब चीज़ें, एडिटिंग, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक आपके बोले हुए शब्द किसी के माइंड में जाकर घर ना करें और उनको हेल्प ना करें। हमें दुनिया की छोटी सी चीज़ का उपयोग करना चाहिए दूसरे की मदद के लिए। इसीलिए वीडियो है। अगर इस वीडियो के 2 वर्ड्स भी आपको हेल्प करते हैं, तो आपको जीवन बदलने में मदद करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो से भटकते नहीं और सिंपल सी बात ये बोलते हैं कि आपको अगर इसमें ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी ताकि आपको भी कुछ मोटिवेशन चीज़ें मिलें, आपकी भी लाइफ चेंज